सत्संग में आने के पहले सब अपने को धनवान समझते हैं, अपने को बुद्धिमान समझते हैं, अपने को बलवान समझते हैं, सबसे बड़ा तीरंदाज। और सत्संग में आने के पहले इसी सत्संग की आलोचना होती थी, महापुरुषों की आलोचना होती थी। युगों युगों से ऐसा होता चला आ रहा है। महापुरुषों संतों का हमेशा ही आलोचना हुई है महापुरुषों। लेकिन जिसने इस राह में अड़ गया, जिसने यहाँ युक्ति पा लिया, उसी का मुक्ति है महापुरुषों। अभी भाई बृषकेतु जी कह रहे थे कि यहाँ बाबा जी एक परिध बनाते हैं, एक गोला खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, और रेखा के अंदर आप आ जाइए तो फिर सदगुरु कृपा ना सही सब रोगा, अजऊ यही भांति बनई संजोगा। ऐसा संजोग बन जाए। संजोग क्या है? सत्संग मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए, सदगुरु की पहचान हो जाए, ये संजोग बन जाए। अब सबसे बड़ा संजोग महापुरुषों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तब सारी धनवंता बलवंता जो भी बुद्धिमता होती थी वो सब समाप्त हो जाती है महापुरुषों। और रही बात रोग आदि दूर करने के, वास्तव में महापुरुषों हम सत्संग में स्वार्थ में चलते हैं। हमारा रोग दूर हो जाए, हमारा भूत दूर हो जाए, हमें खुशहाली मिले, हमें सुख समृद्धि मिले, घर से ही सोच करके चलते हैं महापुरुषों। जाएंगे तो वैसा होगा वैसा होगा। अरे छोड़िए, कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन महापुरुषों, मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप निस्वार्थ भावना से आइए, सब कुछ मिलता है, सुख भी मिलता है, समृद्धि भी मिलता है, धन भी मिलता है, रोग भी दूर होते हैं, सारे काम आसान भी होते हैं। लेकिन महापुरुषों सदगुरु वैद बचन विश्वासा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, संतों के वाणी को विश्वास करना पड़ेगा। हम अपनी मानते हैं, हम अपनी चलाते हैं, झुकना आ जाए महापुरुषों हम तो झुक ही नहीं पाते। अरे याद करिए, जब सत्संग से नहीं जुड़े थे, संतों के चरणों में नहीं जुड़े थे तो आपको झुकना आता था? अरे बहुत बड़े बड़े ऐसे टाइट पड़े हुए हैं कि उनको जो है इतने समाज के बीच में अरे झुके। अरे ये सदगुरु की देन है महापुरुषों। अरे झुकना ही आ जाए। आपको कोई मंत्र न आता हो, कोई स्तुति न आती हो, कोई प्रार्थना न आता हो, कोई निवेदन न आता हो, कुछ भी न आता हो महापुरुषों, सिर्फ आप एक ध्यान और रखिए, एक धारणा रखिए कि सत्संग में चलना है। और इस जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के पार होकर के सत्संग भवन में बैठना है। कुछ न आता हो, आपको नंबर मिले न मिले, आपको बोलना आता हो न आता हो, झुकना भी न आता हो महापुरुषों, आप पहले इस रेखा को पार कर दे। लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए, रावण नहीं पार पाया, पार जाता तो जल जाता। आप यकीन करिए, आपके तो सदगुरु ऐसा रहम किया है, ऐसा कृपा किया है कि इस बाउंड्री को पार करके आपको शरण दिया बैठने के लिए। और बैठने आप यहाँ बैठ करके सदगुरु के चरण शरण में बैठ करके संतों का ज्ञान ले रहे हैं, संतों का वाणी का श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है महापुरुषों? जिस रेखा को पार करने में रावण जैसे महान योद्धा जल सकता है महापुरुषों। अरे ये छोटी मोटी भूत प्रेत रोग बाधा क्या है महापुरुषों? ये तो तुरंत यहाँ जल के खाक हो जाता है। जैसे ही आप बाउंड्री सत्संग के पार हो गए, इसी पार आते हैं, तुरंत जल के खाक हो जाता है। अग्नि जैसी ताप होती है महापुरुषों, ऐसी भयंकर ताप होती है, ऐसी भयंकर ज्वाला होती है कि फिर वो उड़ जाता है महापुरुषों। आप विश्वास रखिए, दृढ़ता रखिए सदगुरु के ऊपर। समय अभाव महापुरुषों,
बोलिए सदगुरु भगवान की जय।